नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं जादूगर आंचल। तो आइए विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, धन्यवाद। आंचल, लगभग 5 वर्षों के अंतराल में अपनी आज ये दूसरी मुलाकात हो रही है ना। तो इन 5 सालों में आंचल कितना बदली है और जो दर्शक है उनमें क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? आई थिंक अगर मुझसे आप पूछते हैं कि 5 वर्षों में आंचल कितना बदली है, थोड़ा दिखने में हल्की सी मोटी हो गई होंगी शायद कोविड की वजह से। बाकी मेरी मस्ती में या मेरी नेचर में मुझे नहीं लगता, पता नहीं, लेकिन ज्यादा आप हमारे पूरे इंटरव्यू के अंत में मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताने वाले हो कि आंचल कितना बदली है। तो उसमें आपको पता चलेगा, मतलब मुझे पता चलेगा फॉर दैट। लेकिन अगर यही बात दर्शकों की बात करते हैं तो दर्शकों की सोच में काफी बदलाव आया है। जो कोविड आया था, जब पूरी दुनिया, एक तरह से कह सकते हैं हम कि बाहरी दुनिया रुक गई थी और सबकी दुनिया मोबाइल में सिमट कर रह गई थी, तो फोन की वजह से लोग इतना कुछ मोबाइल का यूज करने लग गए थे। तो करते करते बहुत सारी चीजें जानना, बहुत सारी चीजें सीखना, कई लोगों ने बहुत सारे करियर स्टार्ट कर दिए, ऑप्शन जो बहुत सफल अभी कर रहे हैं। तो वो वक्त ऐसा था कि लोगों की जो समझ है हर एक चीज के पीछे कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, कैसे हम नई चीजों को सीख सकते हैं, कई सारी नई चीजें सीखी है लोगों ने 2 साल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जादू को लेकर अगर हम बात करते हैं तो लोगों की समझ बहुत हद तक बड़ी है। और अभी लोगों को मैजिक में यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मजा भी उतना ही आता है जब यकीन नहीं होता और उसके बाद आप यकीन दिलवाते हो तो बड़ा मजा आता है। तो भीलवाड़ा के दर्शकों के लिए आप क्या कुछ नया लेकर के आए? मैं भीलवाड़ा, जैसे सभी लोग जानते हैं, मैं भीलवाड़ा 5वीं बार आ रही हूँ। 99, 2007, 2013, 2017 और 2022। तो इस बार जो मैं लेकर आई हूँ, इस बार मैं जैसे मैंने कहा था कि कोविड में बहुत से लोगों ने नई चीजें सीखी, तो मैंने भी बहुत कुछ नया सीखा है मैजिक में। आज तक मैंने ये काम किया था हमेशा कि मैजिक को मैं स्टेज पर दिखाती थी, ऑडियंस मेरे सामने नीचे बैठती थी और वो जादू देखती थी। मैंने कोशिश किया इस बार कि आप मेरे जादू का हिस्सा बने। कुछ ऐसे मैजिक दिखा रही हूँ जिसमें मैजिक मैं कर नहीं रही हूँ, आपके साथ हो रहा है। मतलब मैं कर तो रही हूँ लेकिन आपके साथ कुछ हो रहा है। तो जब आप उसको साक्षात अनुभव करते हैं ना, तो न मानने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इस बार मैं ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, जैसे हमारा टेलीपैथी एक्ट है, या फिर माइंड रीडिंग एक्ट है, या फिर भूतों को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैजिक है जो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो कई सारे इस टाइप के एक्ट्स हैं जो हम पहली बार भीलवाड़ा में लेकर आए। तो जो दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है? काफी एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जो भी लोग आके देखकर जा रहे हैं एंड जो रिव्यूज मुझे मिल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और भीलवाड़ा वाली जनता ही कला प्रेमी जनता है। तो अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने लड़की होने के बावजूद जादू का क्षेत्र क्यों व कैसे चुना और स्वयं को कहां तक सफल मानती है? देखिए, लड़की होने के बाद भी ये मैं मानती हूँ इस बात को कि जादू एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटिंग आर्ट है, जिसमें ज्यादातर बॉयज लोग, लड़के लोग हैं, वो इसमें परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां नहीं करती, लड़के लड़कियां कोई भी करता है। आजकल लड़कियां भी जो आ रही है बहुत कमाल कर रही हैं। तो अब वो टाइम आ चुका है मुझे, मतलब मैं खुद आज से 4-5 साल पहले फील करती थी, जब हमारे राजस्थान में आप देखते थे अपने गांव में लड़कियों के जन्म पर उतना उत्साह नहीं होता था जितना कि बेटों के जन्म पे होता। उनको लगता हमारा वंश आगे बढ़ेगा, और ये सारी जो धारणाएं थी, मुझे लगता है कि आज वो जमाना आ चुका है जहाँ पे लड़कियों को बराबर अधिकार मिल रहा है। इवन लड़कियां बहुत आगे जा रही है। तो आने वाले कुछ टाइम में मेरा भाई मुझे मजाक में बोलता है कि अब हम लोग बेटा बचाओ अभियान चालू करने वाले हैं क्योंकि जमाना ऐसा आ रहा है, लड़कियों के अधिकार थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। तो आज मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि लड़की होने के नाते नहीं, मुझे लगता है मैं एक जादूगर हूँ। मेरी पहचान सिर्फ जादूगर से है। मेरी पहचान यहाँ पे लड़की मैजिशियन के रूप में मैं नहीं लेना चाहूंगी, आज मुझे ऐसा लगता है। रही बात मैंने क्यों और कैसे चुना, तो इसकी बात जरूर है कि इसका क्रेडिट जाता है मेरे पिताजी को। मेरे पापा को इस कला का शौक था, जैसा सभी जानते हैं। पापा बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर है, तो जादू के शौक से उन्होंने इस कला को सीखा, मुझे सिखाया, मैंने परफॉर्म किया तो लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। और एक्चुअली वो भी शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चे के नाते, मतलब लड़की होने के नाते, ऐसा नहीं था।
छोटा बच्चा 4.5-5 साल का बच्चा स्टेज पे आके कुछ भी करेगा ना, कुछ जी। अलग सा, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टिव होता है। लोग अच्छा लगता था कि यार 4.5-5 साल की बच्ची है, जो स्टेज पे बोल रही है, मैजिक दिखा रही है, तो लोग वैसे भी बहुत सारी तारीफें करते थे और मुझे सपोर्ट मिलता रहा। और शुरुआत में वो कहते हैं ना, जब लोगों मेरा हाथ, जब तक कि मुझे इसमें आके ये करना पड़े, मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस करके अपने आप को साबित करना पड़े, उससे पहले मेरा हाथ साफ हो चुका था। इतनी छोटी उम्र में मैंने शुरू कर दिया था, तो इस वजह से ही मैं इस फील्ड में आ गई। और कहाँ तक सफल हुई हूँ, तो आप लोगों का प्यार है यार। 12,500-13,000 शो होने वाले हैं, तो ये बात आप लोग ज्यादा बताएंगे कि मैं कहाँ तक सफल हुई हूँ मेरे से ज्यादा। बहुत बढ़िया। जादू के बारे में एक आम धारणा रहती है कई लोगों के मन में अलग अलग सी, कि ये काला जादू है, इंद्रजाल है, माया जाल है, कच्चा कलवा है, सम्मोहन है। तो जादू को अगर बहुत आसान शब्दों में समझाना हो तो कैसे बताएंगे आप? आसान भाषा में, ज्यादा आसान कर लिया तो मेरा शो देखने नहीं आएंगे। अगर आप मेरे नजरिए से पूछे तो जादू वो एक सोच है जो आप, या ये कहूंगी कि वो द्वंद्व है, वो एक, कहते हैं ना कि एक युद्ध टाइप है छोटा, जो आपकी आंखें देख रही है और जो आपका माइंड मान रहा है, उन दोनों के बीच की। जी। आपकी आंखें देख रही है कि लड़की गायब नहीं हो सकती, मतलब आपके सामने एक लड़की गायब हुई है, ठीक है, आपके सामने एक लड़की गायब हुई है, आपकी नजरों ने देखा है, आपकी खुद की आंखों ने देखा है। दिमाग कहता है ऐसा आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है जी। तो इन दोनों के बीच में वो जो छोटा सा युद्ध चलता है ना, वो जो सवाल जवाब, या वो कह सकते हैं वो जो इमोशंस हैं, मेरे लिए वो जादू है जी। इससे ज्यादा सरल नहीं कर पाऊंगी मैं। टेक्निकली अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप नहीं तोड़ सकते, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आप किसी चीज को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे गिरेगी, वो अधर स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन जादूगर इस सिद्धांत को तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई देवी शक्ति या कोई काला जादू, कोई चमत्कार इस तरह से, ठीक है, चमत्कार है आपके लिए, जी। आपकी सोच के लिए, आपकी नजरिए में वो चमत्कार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई दुनिया के सिद्धांत को तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ा है, सही बात है, पर किस तरीके से तोड़ा है वो आपके लिए जादू है, हमारे लिए कला है। तो देखिए, वो आपके लिए कला हुई और जो दर्शक हैं उनके लिए जादू हुआ, ठीक है, वो माना मैंने बात। तो दर्शक तो हैं सजीव, लेकिन जब उस जादू की कला का रिकॉर्डिंग होती है, उस शो की जब रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग तो करता है कैमरा जी, और कैमरा जो है वो तो है बिल्कुल निर्जीव जी। और कैमरे को कैसे आप सम्मोहित कर सकते हैं? कैमरे को कैसे, जो आप बोल रहे हैं कि जैसे बताया आपने कि एक सोच होती है, उस सोच में एक थोड़ा सा अंतर है, समझी मैं, या वो जो परिवर्तन है, तो वो जो कैमरा है वो भी वही चीज रिकॉर्डिंग करता है जो आप जादू दिखा रहे हैं, वही जो दर्शक देख रहा है वही कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है? निर्जीव भी क्या सम्मोहित हो जाता है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है जी। कैमरा भी तो एक तरह से दर्शक ही हो गया हमारे लिए, तो वो भी, उसकी भी वही आंखें है जो दर्शकों की आंखें है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, बिकॉज आप जो पूछना चाह रहे हैं, हम लोग दर्शकों की आंखें बांधते नहीं हैं। जो आप स्टेज पर देख रहे हो, मैंने सबकी नजर बांध दी हो, आपको और कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी कला है, तपस्या है, प्रैक्टिस है, दैट्स इट। हाथ की सफाई भी कह सकते आप बिल्कुल, हाथ की सफाई भी, कई सारी चीजें, जादू कोई एक चीज को नहीं कह सकते ना, सभी चीजों का परफेक्ट तालमेल जादू कहलाएगा। अच्छा, जादू के क्षेत्र से जो जुड़े हुए सभी लोग हैं, वो जब जादू दिखाते हैं तो विशेष तौर से जो बंगाल के जादूगर हैं, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो इसका क्या कारण है? ये तो जो बोलते हैं उनसे जाके पूछो, मैंने तो कभी नहीं बोला, तो मुझे नहीं पता। एक्चुअली इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, अभी की हमारी समझदारी बढ़ी है। जादू आज से कुछ वर्ष पहले लोगों को डराने में काम में लिया जाता था। आप देखेंगे, एक वक्त था जब लोग बोलते थे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ में, मैं जादू नहीं कहूंगी, आज भी मैं, क्योंकि हमारे इंटरव्यू जा रहा है, लाइव जा रहा है, आई मीन यूट्यूब पे जाने वाला है, पर कुछ ऐसे
लोग हैं सो कॉल्ड बाबा टाइप, जी जो आपको बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप ये करोगे आपके साथ में ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। नो, जी मैंने कहीं पढ़ा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक विश्वास चलता है और वो है अंधविश्वास। जी मैं इस मंच पर हूँ, मैं आज मैजिक करती हूँ, मैं देखती हूँ लोग किस तरह से लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जी तो वो वक्त था जब पहले जादू के कुछ कलाओं का जो हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, मैं यहाँ पे जो भी परफॉर्म कर रही हूँ, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही, मैं सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन कर रही हूँ, मेरा जरिया जादू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ अगर मैं आपको ये दावा करती कि मैंने कोई देवी शक्ति से मैं कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिससे आपके साथ में ये हो जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो शायद लोगों के साथ गलत होना हो कि झूठ बोलना हुआ। ठीक है, मेरी कला में कुछ हद तक झूठ है, जी और वो झूठ कहाँ है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं ये ऐसा ही हुआ है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, दोनों में जी, फर्क है। बिल्कुल तो वो जो काली कलकत्ते वाली वचन न जाए खाली, जो भी आपने मंत्र बोला गया है अभी, ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये जताने के लिए कि हाँ हमारे पास कोई स्पेशल शक्ति है जो हम कर रहे हैं, ईश्वरी से वो शक्ति मिल रही है, इस वजह से हम कर पा रहे हैं, या सो कॉल्ड समथिंग, ये लोगों में अंधविश्वास फैलाने का काम था, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। तो जो बात आप कह रही हैं, तो अंधविश्वास ठीक है, और एक चीज और चलती है, तंत्र साधना। तो जादू क्या तंत्र साधना से किस प्रकार से अलग है? देखिए आप जो विषय उठा रहे हैं तंत्र साधना से, कि मेरा जादू बहुत अलग है, मैं ये कहूंगी मैंने कोई तंत्र साधना नहीं की है कभी। इस विषय में मैं ज्यादा कभी गहराई में गई नहीं हूँ। मैंने सुना है इस विषय में कि मंत्र शक्ति, सिद्ध शक्तियां और ये सब होता है। देखिए मैं एक आस्तिक लड़की हूँ, ईश्वर में पूजा करना, ईश्वर में विश्वास रखना, वो मेरे कह सकते हैं संस्कारों में है। मैंने हमेशा से, जब से जन्मी हूँ तब से मम्मी पापा को हमेशा ये सब देखा है। मैं चमत्कारों में विश्वास रखती हूँ। कैसे? जब आप ईश्वर पे भरोसा रखते हो, आप ये सोचते हो कि जैसे हमारे माता पिता हैं, मुझे लगता है ईश्वर भी हमारे माता पिता हैं, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है, ये मैं मानती हूँ। अब उस शक्ति को आप किसी भी रूप में लो, नेचर कहो, कॉस्मिक एनर्जी कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, गुरु ग्रंथ साहिब कहो, कुछ भी कहो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा मानती हूँ एक शक्ति है, कोई सुप्रीम पावर है। जो जादू मैं करती हूँ उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस से, कुछ साइंस की बहुत सारी बातें मैं जो करती हूँ उसमें बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं साइंस को लेकर, जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता कि किसका इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो लोगों को नहीं पता, इसलिए उनके लिए वो जादू हो जाता है। जादू जो है वो पहले जैसे सड़क पर करतब के रूप में भी दिखाए जाते थे, आज भी कुछ दिखाते ही हैं, फिर ये थिएटर से होते हुए टीवी के हैरत अंगेज शो तक पहुंच गए। तो इससे क्या आपको कुछ नुकसान वगैरह हुआ है सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यह फायदा ही हुआ है। देखिए आज भी मैं ये मानती हूँ असली जादूगर वही है जो सड़क पे चारों ओर जनता में बैठ के दिखाते हैं। जी बहुत मायने रखता है कि ऑडियंस चारों साइड है, और उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनकी बातें हैं, आप उनकी बातें नहीं पकड़ सकते। अगर आप उनकी शिक्षा पे जाएंगे तो शिक्षा उनकी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बड़े बड़े शिक्षित लोग उनको नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत स्पीडली, बहुत अच्छे से वो बातें करते हैं, ये इनबोर्न टैलेंट है। तो जो उससे थिएटर्स पे आया, थिएटर से टीवी पर आया, तो मैं नहीं मानती कि इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा समझ बढ़ती है उतना ही ज्यादा चैलेंज हम लोगों को मिलता है। अब और क्या नया, अब और ऐसा क्या दिखाओ कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में मेरे लिए जादू लोगों को उनकी टेंशन से दूर करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। अब वो किसी भी रूप में लाओ, मेरे लिए हर वो बंदा जादूगर है, हर कॉमेडियन जादूगर है जो लोगों को हंसा रहा है, उनकी टेंशन को दूर कर रहा है। हर वो पल जादू है जहाँ पे लोग अपनी टेंशन को, समस्याओं को भूल के अपने आज में, अपने परिवार के साथ, अपनी खुशी पे ध्यान देते हैं। तो वो जो जिंदगी के छोटे छोटे पल है ना, वही सही मायने में जादू है, जिसमें आप जी भर के बच्चे बन जाओ और खुश हो जाओ। क्या बात है, चलो मजा आ गया। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर करता हूँ कि जो जादू की जो पारंपरिक कला है, तो ये जीवित रहे, आगे बढ़े, इसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते?
देखिए, इसके लिए एक अपेक्षा सबसे पहले है, मैं पिछली बार भी बोलते ही और अब मैं शायद इसको बोलना इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ कि जब तक करूँगी नहीं तब तक बोलना भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जादू ललित कला में शामिल हो, लेकिन उससे पहले हम जादूगरों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो। जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि बच्चे को भी दूध तब मिलता है जब बच्चा रोता है अपनी माँ से। तो हम सिर्फ बोल रहे हैं पर वो ढंग से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड को वो रिस्पेक्ट वो दिलाने के लिए हम मैजिशियंस को पहले उस लेवल तक काम करना पड़ेगा जिससे हम ये साबित कर सकें नहीं ये प्रोफेशन बहुत कमाल का है। पहले लोगों को लगता था यार जादू भी कोई क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर बना सको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के जब मैं यूथ देख रही हूँ, आज के जो अपकमिंग मैजिशियंस आ रहे हैं ना सर, बहुत कमाल के लोग हैं। जब उनको देखते बहुत प्राउड होता है, सच में दिल खुश होता है कि मेरा जादू का हिंदुस्तान में भविष्य बहुत अच्छा है। और एक चीज, लाइव एंटरटेनमेंट, मनोरंजन इस दुनिया की वो नीड है जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी। जी। आप नए तरीके इजाद करते रहो, लोग आते रहेंगे, देखते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। बहुत खूब। राजस्थान सरकार ने अभी जो रंगकर्मी है और जो कोई अन्य कलाकार है तो उनके लिए पेंशन जैसी एक व्यवस्था की है ताकि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिले बाद में भी। जी जी। तो क्या जो जादूगर हैं वो भी उसमें शामिल हैं? अभी तक तो नहीं है। मेरी एक बात हुई थी, अभी आपको शायद पता हुआ होगा कि कुछ महीने पहले मैंने बाड़ाबंदी में परफॉर्म किया था, जब आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब और राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सब एक साथ मौजूद थे। तब मैंने अपना ये पॉइंट छोटा सा उनको उठाया था। मैंने बोला था कि कुछ कर दो, आप तो खुद भी, आपके तो पिताजी भी जादूगर है, थोड़ा सा कर दो, फायदा हो जाएगा जादूगरों का भी। तो उन्होंने कहा था कि आज ठीक से प्रपोजल बना के दो। उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस किया है कि मैं करूंगा। अब शायद मेरी ये देरी मानो कि मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठेगा, क्योंकि इसको प्रॉपर पेपर वर्क के साथ मुझे उसको लेके जाना। उन्होंने कहा तू एक बार प्रपोजल लेकर आ तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है जी। मैं फिर कहूंगी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरी भी थोड़ी कमी मानती हूँ मैं, अपनी कमी इसलिए कि मैं इतना जल्दी उनको प्रपोजल दे नहीं पाई, लेकिन उन्होंने जैसा वादा किया है हो गया तो जरूर जरूर सबसे पहले मीडिया के थ्रू इसको हम लोग बताएंगे। अगर राजस्थान में हुआ तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी देश भर में भी हो। तो अगर थोड़ी सरकार ऐसे हेल्प करती तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जितने भी हैं, सर्कस वाले हो, मैं तो सर्कस वालों के लिए भी बोलना चाहूंगी, ऐसे जो भी आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के मनोरंजन के लिए दी है तो उनको फायदा डेफिनेटली होना चाहिए अगर होता है तो। बाड़ेबंदी की आपने चर्चा की, बाड़ेबंदी में आपने परफॉर्मेंस दी थी और चूंकि आप राजस्थान की रहने वाली है तो ये भी अच्छी से जानती हैं कि मुख्यमंत्री खुद भी जादूगर हैं, इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी भी जादूगर रहे हैं। तो सरकार इनकी कई मर्तबा जैसे होता है ऐसा कि अब गई तब गई, तो बाड़ेबंदी जैसा इनको करना पड़ता है और जब इनकी सरकार बच जाती है तो बाद में आकर के बोलते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोलते हैं, मीडिया भी कहता है कि अशोक गहलोत का जादू चल गया और इन्होंने अपनी सरकार बचा ली जी। तो आप ये बताइए कि क्या जादू के माध्यम से सरकार बचाना संभव है? काश मेरा देश बचा पाती मैं जादू के माध्यम से। सरकार कोई सी भी हो, मैं नहीं जानती कि देखिए मैं एक कलाकार हूं, मैं चाहूंगी कि मुझे राजनीति के सवालों से थोड़ा दूर ही रखा जाए। जादू के माध्यम से सरकार बचाना न बचाना, मैं सवाल का जवाब भी मैं इस वे में जोड़ देना चाहूंगी, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। अगर मुझसे आप पूछते हो, ये जिनका काम है वो बखूबी कर रहे हैं, वो किस तरह का जादू करते हैं जनता जानती है। जनता, आज की जनता बहुत बहुत माइंडेड हो चुकी है, तो कौन क्या कर रहा है वो सब लोगों के सामने। अगर मेरे पास सच में कुछ जादू होता, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अगर मेरे पास सच में कोई जादू होता कि मैं अपने जादू से कुछ कर पाती, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार और आरक्षण, ये दो समस्याओं पे जरूर मैं काम करना चाहती, जो मैं सच में चाहती हूँ कि इन पे काम हो। भ्रष्टाचार की वजह से क्या क्या होता है और न चाहते हुए हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को इसका भागीदार बनना पड़ता है, भले वो इस रूप में हो या बड़े रूप में हो, न चाहते हुए भी बनना पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को लाइव देखा है, तो ये समस्याओं पे मैं जरूर काम करना चाहती। और अब अंत में वक्त है समय की पुकार के दर्शकों के लिए आंचल द्वारा कुछ जादू दिखाने का। तो देखिए आंचल
ताश के पत्तों की मार्फत क्या कुछ खेल दिखा रही है। हाँ, तो चलिए एक जादू आपको दिखाते हैं। मैंने एक पत्ता यहाँ पे रखा है, मैं आपके पास रख सकती हूँ, अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास ये एक ताश है, ठीक है, नॉर्मल। ओके, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना हाथ यहाँ पे रखिए। मैं ताश को आपके हाथ पे ऐसे एक एक करके पत्ते रखने वाली हूँ, आई मीन रिफल करने वाली हूँ, छोड़ने वाली हूँ। आपकी जहाँ इच्छा है वहां पे आपको मुझे स्टॉप बोलना है जी। जहां पे आपकी इच्छा है, कहीं पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप। यहीं पे जी। आपको मैं मौका दे रही हूँ, आप चाहो तो थोड़े पत्ते और डाल सकते हो, चाहो तो अपना मन बदल सकते हो, और चाहो तो यहीं रुकना है तो यहीं आप रुक सकते हो। यहीं तैयार। यहीं पे रेडी। आपने एक पत्ते पे स्टॉप बोला है, जो पत्ता हम अलग कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम एक बार यहाँ पे रख दूं, चलेगा, ठीक है। अगर आप इससे एक दो पत्ते आगे होते तो ये पत्ता यहाँ पे अलग होता, ये होता तो ये एक अलग पत्ता होता, राइट। कहीं पे भी होता तो कोई सा भी पत्ता अलग होता जी। आपने अपनी इच्छा से मुझे स्टॉप बोला है, और ये कोई सा भी पत्ता आ सकता था। जी। फिलहाल बारी है चेक करने की ये कौन सा पत्ता है। जी। तो ये पत्ता है द क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। हमने ये पूरा शुरू किया, मैं आपके पास पत्ते लेकर आई, उससे पहले आपने स्टॉप बोला, उससे पहले मैंने आपके हाथ में एक पत्ता रखा था, जी। राइट। कैसा पॉसिबल है कि मुझे पता हो आप कहाँ स्टॉप बोलने वाले हो, जी। आप कौन सा पत्ता चूज करने वाले हो? हाँ जी। क्या ऐसा कुछ तरीका था? नहीं, चांस ही नहीं है। आपने अपनी इच्छा से बोला, मैंने आपको मौका दिया था कि आप अपना मन बदलना चाहो तो बदल सकते हो, पर आपने कहा नहीं, मुझे यही रहना है। अब बारी आती है इसको चेक करने की कि मैं कौन सा पत्ता लेकर आई हूँ। सेम, दैट इज क्वीन ऑफ हार्ट्स। लेकिन खूबसूरत बात पता है क्या है? ये पत्ता सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं ये पत्ता लेकर आई हूँ। आपके पास फोन है आपका? अभी हमारे को ये शुरू किए अभी 1-2 मिनट हुए होंगे, 2-3 मिनट पहले। उससे पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे नाम से अकाउंट है मेरा, मजिशियन आंचल, आप देख सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम है। सॉरी, शायद ये लॉक हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट स्टोरी है मेरी, आखिरी स्टोरी जो है कितनी देर पहले की, 4 मिनट पहले मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, द क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्या आप ये पता लगा? थैंक यू सो मच। तो बहुत खूब, और आपने जो समय की पुकार न्यूज चैनल के लिए इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से याद किया और लोगों से रूबरू करवाया। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो ये थी जादूगर आंचल, जिन्होंने बहुत ही दिल से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और जो शुरुआत में उन्होंने पूछा था कि आप ही बताइएगा कि मैं कितनी बदली हूँ। हाँ, ये सवाल बाकी है, आप बताइए आपको क्या लगता है मैं कितनी बदली हूँ? तो देखिए, आंचल जो है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अब बहुत परिपक्व हो गई है पहले की तुलना में, पहली चीज। और दूसरा, ये जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और आम जो जनता है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।